हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 25 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। हाउसिंग फॉर पीवीटीजी। पीवीटीजी क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये ऐसे कुछ ट्राइबल ग्रुप हैं जिनको आइडेंटिफाई कर रखा है जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जो काफ़ी वल्नरेबल हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम से काफ़ी दूर हैं और प्रॉपरली काफ़ी आइसोलेटेड रहते हैं और काफ़ी बैकवर्ड हैं। तो उनके लिए कुछ अलग सी स्कीम्स चलाई जाती हैं ताकि वो और उनका डेवलपमेंट हो सके और वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। तो कुछ जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो भी उन तक एक्सटेंड की जाती है। तो सेंटर हैज़ बिगन सर्वे एंड रजिस्ट्रेशन टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण among the 75 particularly vulnerable tribal groups। So basically सेंटर ने सर्वे स्टार्ट किया है ताकि जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं आवास योजना के ग्रामीण में, तो ताकि उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा सके। एक्चुअली एक ब्रॉडर स्कीम है प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन। इसमें क्या है ना, कोशिश की जाती है कि प्रॉपर जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जैसे कि हाउसिंग हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इस तरह से बेसिक चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। जैसे कि आवास योजना है, उससे उनको हाउसिंग प्रोवाइड करवाया जाए। तो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत ही वो जो ब्रॉडर मेन मिशन है उसके अंतर्गत ही ये सब बाकी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन। ऑफिशियली इसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप्स इन द कंट्री। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च किया गया था बिरसा मुंडा जो ट्राइबल आइकॉन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। कब आती है उनकी बर्थ एनिवर्सरी, यह आप बताएंगे नीचे। एंड इसके नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री विल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द प्रोजेक्ट। हाल वैसे तो 9 मिनिस्ट्री है जो कि साथ में कोलैबोरेट करेंगी डिफरेंट स्कीम्स के लिए, मगर जो मेन मिनिस्ट्री है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। और 24,000 करोड़ का इसमें जो है फंडिंग होगी, पैसा लगेगा, जिसमें से 15,000 करोड़ जो है सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा और बाकी जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देंगे। इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सो इतना ही था इसमें। आगे बढ़ते हैं। रैंसम वेयर अटैक। एक अटैक हुआ, साइबर अटैक बेसिकली HCL टेक्नोलॉजीज़ में। वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में ही था, इतना बड़ा नहीं था तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे उनके स्टॉक मार्केट पे जो परफॉर्मेंस होती है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। सो द रीसेंट ransomware incident at HCL Technologies, though contained in a restricted cloud environment without apparent widespread impact, negatively influenced its stock market perception। HCL Tech क्या है? बेसिकली इट इज़ एन इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन द डिजिटल रेल। और रैंसमवेयर क्या होता है? बेसिकली कुछ लोगों को नहीं पता होगा रैंसमवेयर। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर, एक तरीका का मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो it is designed to block access to a computer system or files until a sum of money or ransom is paid। बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ सिस्टम की या किसी फाइल की एक्सेसिबिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाता है और कहा जाता है अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, रैंसम देना पड़ेगा, और इसी को रैंसमवेयर कहते हैं। समझ में आ गया होगा कहाँ से आया वर्ड, राइट? सो
It encrypts the file on a victim's device, rendering them inaccessible. Encrypt कर देता है वो फाइल को बेसिकली, और कहता है कि decrypt करनी है तो पैसा दो. Alright, typically presents a message demanding payment for the decryption key needed to unlock the file, क्योंकि उस decryption जो की होती है उसी से वो फाइल अनलॉक होगी. ठीक है. एंड जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं दे ऑफन डिलीवर रैंसमवेयर थ्रू फिशिंग ईमेल्स, मैलिशियस अटैचमेंट्स या कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स. इन तरीक़ों से रैंसमवेयर को सिस्टम में भेजा जाता है. ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स आर एनकरेज्ड टू रेगुलरली बैकअप देयर डेटा, कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड, use strong security software, and exercise caution when interacting with online content to reduce the risk of falling victim to ransomware attacks. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना, रेगुलरली डेटा का बैकअप रखना, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होना, इस तरह से कुछ स्टेप्स लें तो इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचा जा सकता है. क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पे कितनी हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और उतना ही साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आते हैं पेस्टिसाइड्स पे. पेस्टिसाइड्स से रिलेटेड न्यूज़ ये रही कि भाई महाराष्ट्र में कुछ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के केसेस आए, यानी कि पेस्टिसाइड की वजह से पॉइजनिंग हो गई फार्मर्स वगैरह को. और ऐसे केसेस पहले भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं, लेकिन इनको रेगुलेट करने के जो है प्रॉपर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, जिसकी वजह से ये केसेस आते रहते हैं. सो इन 2017 रिपोर्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग इमर्जिंग फ्रॉम महाराष्ट्र ड्रू ग्लोबल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडियाज़ पेस्टिसाइड रेगुलेशन पॉलिसीज़. 2017 में भी ऐसे केसेस आए थे और उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि इंडियाज़ की जो पेस्टिसाइड रेगुलेशन पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपर उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है. येट नॉट मच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड सिंस देन. अभी तक ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, आज के टाइम भी ऐसे केसेस आ रहे हैं. दे आर हैज़ार्डियस विद द पोटेंशियल टू कॉज इलनेस. काफ़ी हैज़ार्डियस होते हैं, अगर इनको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाए तो ये काफ़ी हैज़ार्डियस हो सकते हैं, इलनेस कॉज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि भाई इसमें अमोनिया होता है और नाइट्रेट्स होते हैं. ठीक है. और ये वाटर को कंटामिनेट करते हैं, दे कंटामिनेट वाटर. एंड देर आर इश्यूज़ रिगार्डिंग अनअबेटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. हमारे जो फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड्स कभी कभार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, जिससे उसके काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है. फार्मर्स डाई ड्यू टू इज अनसेफ यूज़. इनफैक्ट डेथ तक हो सकती है अगर बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया तो. So we certainly need to update the regulations for its use and enforce guidelines. तो हमें regulations वगैरह थोड़े और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे केसेस और फ्यूचर में नहीं आए. कोविड-19 देखो वापस न्यूज़ में आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब से इसका एक नया वेरिएंट फिर से स्प्रेड हो रहा है JN1, तब से जो है वापस इसके केसेस बढ़ते दिख रहे हैं. सो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है जो भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ वगैरह हैं कि भाई सर्वेलेंस वगैरह थोड़ा बढ़ाइए ताकि केसेस जो हैं कंट्रोल में रह सकें. इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ इंक्लूडिंग ड्यू टू कोविड-19 एंड इट्स न्यू सब वेरिएंट JN1 एंड इन्फ्लुएंजा. अभी हमने चाइना में देखे थे इन्फ्लुएंजा के केसेस काफ़ी आ रहे थे और अब JN1 के आ रहे हैं. तो इसीलिए WHO का कहना है कि सर्वेलेंस बढ़ाओ और ताकि चीज़ें कंट्रोल में हो. WHO ने लोगों को अर्ज किया है कि भाई प्रोटेक्टिव मेजर्स लीजिए, मास्क वगैरह पहनिए, सोशल गैदरिंग से थोड़ा दूर रहिए. और WHO ने, हमने पहले भी पढ़ा था कि JN1 को, ये वेरिएंट आया है कोविड का, इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट वेरिएंट ऑफ कंसर्न बट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, फॉलोइंग इट्स रैपिड ग्लोबल स्प्रेड. ग्लोबली काफ़ी स्प्रेड हो रहा है इसलिए. इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट दिस वेरिएंट may cause an increase in COVID-19 cases
amid surge of infections of other viral and bacterial infections, especially in countries entering the winter season। क्योंकि अभी यहाँ की जो कंट्रीज़ है वो विंटर सीज़न की तरफ जा रही हैं, तो ऐसे केसेस बढ़ना काफ़ी पॉसिबल है, इसलिए हमें सर्विलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। अगर हम WHO की बात करें ना, तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेल्थ के लिए। 1948 में फॉर्म की गई थी। हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। एंड इट प्रोवाइड लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्रीज। सो बेसिकली ग्लोबल लेवल पे हेल्थ के जो मैटर्स होते हैं उनमें लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च वगैरह और नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करते हैं, और इतना ही नहीं, कंट्रीज़ को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। सो इतना ही था आज के लिए। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।